और अब सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 22 जिलों में पहले ही पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें 21 बीजेपी के और एक समाजवादी पार्टी के इटावा से हैं। बाकी जो 53 जिले हैं जो बचे हुए हैं, वहां पर पंचायत अध्यक्ष के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव नतीजों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 53 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर यह कांटे की टक्कर है और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे तो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। यहां तक कि कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं जब एक तरफ ये चुनाव चल रहे हैं। इधर अलीगढ़ की बात करें तो एसपी के जिला अध्यक्ष के समर्थन में यहां पर अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ता जिला प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। अलीगढ़ की तस्वीरें देखिए। कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कहा यह जा रहा है कि मिली भगत हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जिलाध्यक्ष की सीटें निकाली जा सकें और आज ही नतीजे आने वाले हैं तो ऐसे में टक्कर जबरदस्त देखने को मिल रही है। यहां तक कि सड़कों पर कार्यकर्ता उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 53 सीटों के लिए ये चुनाव, पहले की बात करें तो 22 पहले ही, इनमें से 21 बीजेपी निर्विरोध चुन ली गई है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी इटावा से यहां पर बाजी मारने में कामयाब रही, लेकिन यही कहा जा रहा है कि 60 गांठ कर बाकी सीटें निकालने की कोशिश हो रही है। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव में फतह के लिए बागपत जंग का मैदान बनता जा रहा है। दल बदल आरएलडी और बीजेपी ने सीट को दरअसल नाक का सवाल बना लिया है। वोटिंग से पहले ही वहां हंगामा शुरू हो गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इलाके में भारी तनाव है। बीजेपी प्रत्याशी बबली और आरएलडी प्रत्याशी ममता में से कौन जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगी, इस पर सभी की नजरें हैं। बागपत की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। आरएलडी बीजेपी के प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच घमासान चल रहा है और ये घमासान सड़कों पर भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी की कोई एससी महिला नहीं जीती थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सदस्य बबली को पार्टी में शामिल करवाकर अध्यक्ष का कैंडिडेट घोषित कर दिया था। इधर आरएलडी ने फिर ममता को कैंडिडेट बनाया, लेकिन अहम बात यह कि नामांकन वाले दिन आरएलडी की ममता ने बागपत के सांसद के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आरएलडी ने इसके बाद पलटवार किया और वापस ममता को दोबारा अपने साथ लाकर अध्यक्ष का पर्चा भरवा दिया। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर जीत उसी प्रत्याशी की होगी जिसके पास कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन होगा। बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए बस वोटिंग शुरू ही होने वाली है और जैसा कि आह्वान किया गया था आरएलडी के कार्यकर्ताओं से कि बड़ी से बड़ी संख्या में वो यहाँ पर बागपत में जो जिला अधिकारी का कार्यालय है जहाँ पर वोटिंग होनी है वहाँ पर पहुँचे और वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि कितनी बड़ी संख्या में आरएलडी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। दरअसल क्योंकि ये चुनाव शुरू से ही काफ़ी ये कहें कि दोनों तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए गए एक दूसरे पर, जिस तरह की बातें कही गई, उसको देखते हुए पहले से ही पुलिस को आशंका थी कि इस चुनाव को लेकर कुछ हंगामा हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। और दूसरी तरफ हम ये आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, क्या रीज़न है इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ? इतनी बड़ी संख्या में आने का रीज़न ये है, बीजेपी के लोग जो है जिस दिन से यहाँ ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, नए प्रोपगंडे रच रहे हैं। कभी पर्चा उठा रहे हैं, कभी प्रत्याशियों पे मुकदमे कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। उसी की वजह से ये आज भी आशंका है कि कुछ हो सकता है। हाँ, आज भी इनकी आशंका बनी रहेंगे। ये झूठे लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल की धरती है और यहाँ कभी भी बेमान ना होने दे, ना कभी यहाँ खून खच्चर तो हो जाएगा। इस कलेक्ट्रेट की आज कहीं भी कट ईट लाट राष्ट्रीय लोकदल बिड़ा देगा। देखिए साफ तौर पर इन लोगों ने कह दिया है कि किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी की इन्हें आशंका लगी तो यहाँ पर ये लोग पहले से तैयार हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि इस जो अगर बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो लगातार पहले दिन से ही ये बड़ा चर्चा में बना रहा और लगातार इसको लेकर विवाद भी होता रहा। तो इसी को देखते हुए आज आरएलडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 बागपत।
तो देखिए, सड़कों पर कार्यकर्ता आपस में यहाँ जमाव लगाकर यहाँ पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है। विमल कौशिक सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विमल, लेकिन ये समझ से परे है, आखिर समाजवादी पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिन ममता ने बीजेपी सांसद के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, चुनाव से पहले उनको दोबारा अपनी पार्टी में लाया गया और दोबारा पर्चा भरवाया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि खुद अपनी कैंडिडेट की निष्पक्षता को लेकर क्या एसपी, क्योंकि प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपनी कैंडिडेट की निष्पक्षता को लेकर एसपी पूरी तरीके से तैयार है कि निष्पक्ष होंगी, वो खुद कम से कम निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहेंगी। देखिए, ऐसा यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की स्थिति है उसे देखकर भी नहीं लग रहा। भले ही आंकड़े इनके पक्ष में हैं, अगर बात करें यहाँ पर टोटल 20 वोट हैं, जिनमें से जो 8 सदस्य हैं वो आरएलडी के हैं, जो कि 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन करके यहाँ पर लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 4 निर्दलीय हैं, उनका भी ये बताया जा रहा है कि वो भी समर्थन आरएलडी और समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको आशंका है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते अभी भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर बने हुए हैं। 19 वोट पूरे हो चुके हैं। एक जो सदस्य हैं उनका वोट अभी तक नहीं डाला जा सका है। उनके जो आईडी थी उसमें कुछ एड्रेस को लेकर कुछ दिक्कतें थी, जिसको लेकर दोबारा से उनसे आईडी नहीं मंगवाई गई और उसके बाद वो वोट भी कंप्लीट होगा और उसके कुछ देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। तमाम चीजें हैं, चाहे पक्ष में आंकड़े हैं या जो भी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को आशंका यही है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर बड़ी सुबह से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। जी। जब आपके पक्ष में तमाम आंकड़े हैं, 8 सदस्य आरएलडी के हैं, 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के, निर्दलीय भी आप कह रहे हैं कि निर्दलीयों को भी समर्थन है, फिर ऐसे आशंका क्यों है? ऐसा है, बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता लोकदल के यहाँ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब तो रिजल्ट आने ही वाला है। नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, हम चले जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या क्या करा है प्रशासन पूरी तरह ये चाहता है कि बीजेपी के हक में जाए। तो आरएलडी ने आपकी तो खुद कैंडिडेट चली गई थी बीजेपी में। नहीं, वो तो धोखे से लेके गए ना। आप किसी के गन पे रख के लेके जाए तो उससे क्या जाना है? आई क्यों भाई, उसको जबरदस्ती लेके गया। आज आप देख रहे हो जबरदस्ती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या समझे? एफिडेविट तो सवाल है ना कि अगर मान लीजिए जीतने के बाद अगर उन्होंने फिर से बदल लिया, फिर नहीं बदलने के ना, ऐसे नहीं बदलने के, कभी भी नहीं बदलने के, ऐसे नहीं बदलने। ये तो जबरदस्ती के। आप देख रहे हो क्या चल रहा है, शासन प्रशासन कितनी तरह से घर तोड़ने का काम कर रहा है, ढाबे तोड़ने का काम कर रहा है, उसके कारोबार बंद कर रहे हैं और रिश्तेदारों तक पे दबिश डल ली है। ये गलत बात है। ऐसा हमने तो जिंदगी में ऐसा शासन प्रशासन देखा है नहीं। चौधरी चरण सिंह थे, गरीबों की सेवा करते थे, हमेशा सेवा करते थे। हमारे चौधरी साहब थे, चौधरी अजीत सिंह साहब, वो भी गरीबों के साथ। तो जिला पंचायत चुनाव में तो हर बार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, हर बार गड़बड़ी की चीजें होती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो आपके कैंडिडेट हैं, ये खुद ही इन्होंने पार्टी बदली और फिर से वापस पार्टी में आए। नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं बदली। इन्हें डरा के, धमका के, जबरदस्ती इनके रिश्तेदारों पर मुकदमा करके इसलिए ले गए। इन्हें जब पता चला तो ये वापिस आ गए। आगे दबाव काम नहीं आएगा? नहीं, काम नहीं आएगा। ये देखा कितनी पब्लिक है। महसूस हो गया प्रशासन शासन को, ये चौधरी चरण सिंह की भूमि है और रहेगी। यहाँ लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या कुछ भी हो जाओ, जीत तय है, मान रहे हैं? जीत बिल्कुल तय है, पक्की 15-5। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में भी आशंका है। तभी